तो भाई आज फाइनली मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आज रिज्यूम किस तरीके से तैयार करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिज्यूम फॉर एमएनसी कंपनी के लिए। ठीक है, तो एमएनसी कंपनी में भाई सबसे पहले आपका इंटरव्यू के दौरान ही सबसे पहले आपका मैटर करता है रिज्यूम, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपका रिज्यूम ही कलेक्ट किया जाता है। तो वो किस तरीके से तैयार करना है, अपने उस रिज्यूम में क्या क्या बातें लिखनी है, क्या क्या कैसे करना है, आपको मैं पीडीएफ भी वगैरह भी सेंड कर दूंगा। तो पीडीएफ आपके लिंक मिल जाएगी, आपको टेंशन मत लो कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको उस रिज्यूम में लिखना क्या है, सारी चीजें आपका नाम से लेके भाई आपका पूरा डिटेल बायोडाटा तक आपको मैं बताने वाला हूँ। कौन सी स्किल्स, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स, कौन सी क्या क्या चीज आपको लिखनी है, किस तरीके से एक्सपीरियंस लिखना है, किस तरीके से कुछ बातें मेंशन करनी, सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में टेंशन मतलब पूरी A to Z आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे सभी बड़े ख्याल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फाइनली मस्त होंगे, सब को रोम रोम दिलता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई आप रिज्यूम के ऊपर वीडियो बना दो, कोई किस तरीके से करना है, या फिर एक बार हमारा रिज्यूम देख लो, हम आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो, हम आपको रिज्यूम सेंड कर देंगे, आप एक बार रिज्यूम देख लो, बस कैसे करना है, किस तरीके से लिखना है, सारी चीजें। क्योंकि मोस्ट ऑफ बहुत से बंदे क्या करते हैं कि भाई साइबर कैफे पे जाते हैं, वहां पे जाके भाई पूछ लेते हैं कि भाई हमारा रिज्यूम तैयार करना है, तो वहां से पहले से वो डाटा फीड करके रहता है, वही सेम डाटा वहां पे वो छाप देता है, आपका नाम वाम चेंज कर देता है, वो सारी चीजें चेंज कर देता है। तो और बेसिकली आपसे वहाँ आप उसी रिज्यूम को फोटो कॉपी निकलवा के आप सीधा कंपनी में जाते हो, कंपनी में देते हो, और वो HR वहां से बोल देती है कि आप 90 दिन के बाद आना। तो जैसा भी रिजेक्ट हो जाते हो वो सारी चीजें। तो आपके लिए आज मैं वो एक सिरदर्दी खत्म करने वाला हूँ। तो आपके लिए बेसिकली कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी काम चल जाएगा, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से भी काम चल जाएगा। किस तरीके से क्या करना है वो भी चीज मैं बताने वाला हूँ। अगर तुम पे खुद पे लैपटॉप है ना तो तुम खुद बैठे बैठे बना सकते हो सारी चीजें। रिज्यूम के लिए एक प्रोफेशनल बनाने के लिए, रिज्यूम के लिए आपकी डिपेंड करता है उसमें सामग्री आप क्या डालोगे। तो जिन बंदों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर भी नहीं है ना, वो सिर्फ ऐप के थ्रू भी बना सकते हैं। तो वो चीजें मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, सारी प्रक्रिया। तो आप अपने टॉपिक्स पे आते हैं, रिज्यूम किस तरीके से तैयार करना है। तो भाई मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी रिज्यूम के ऊपर, तो उसमें मैंने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया था। तो इसमें वीडियो में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ताकि हम एज इट इज आप इंटरव्यू वहाँ पे एज इट इज आप रिज्यूम में छाप सकते हो। तो कुछ चीजें हैं चेंजेस करनी है आपको, क्या चीजें चेंजेस करनी है वो चीजें तो मैं बताऊंगा साथ में। ठीक है, तो मैंने अपने फोन खोल लिया है, मेरे फोन में रिज्यूम है मेरा खुद का। तो मैंने खुद ने बनाया, एक एक वर्ड मैंने खुद ने लिखी हुई है। तो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऊपर टॉप पे आपका सबसे पहले 2 पेज का आपका रिज्यूम होना चाहिए। बहुत से बंदे क्या करते हैं, 1 पेज का रिज्यूम बना लेते हैं, साथ में वही आपको लेके चले जाते हैं। कुछ बंदे क्या करते हैं कि कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लेते हैं, प्ले स्टोर से तो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पे आप कर लेते हैं 1 पेज का नाम वाम फोटो वगैरह भी लगा देते हैं। वो उस तरीके से नहीं करना है। तो आपके लिए मैं बता दूंगा एक प्रोफेशनल रिज्यूम किस तरीके से तैयार करना। तो आपको ये एक वीडियो ही पूरा एकदम क्लियर करने के लिए काफी रहेगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ, टॉप पे अपना नाम जो ब्लैक अक्षरों में लिखना है, जो कंप्यूटर की राइटिंग है उसको थोड़ा डार्क कर देना, मोटा कर देना। ठीक है, यानी का मतलब मेरा वहाँ उसमें 14 पॉइंट से बढ़ा के उसमें 18-20 पॉइंट कर देना, ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। इतना भी बड़ा मत कर देना कि पूरे रिज्यूम पे ही पूरा आपको नाम लिख आ रहा है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद डालना है आपको एड्रेस, नीचे आपका एड्रेस आपका फुल एड्रेस वो डालना है जो आपका घर है। तो आपको वहां पर फुल एड्रेस, उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपके बाद यूपी आप जहां से भी बिलोंग करते हो, फिर उसके बाद पिन कोड, आपका जो पिन कोड है वो आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में जो आपका लिंक है वो आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद डालना है आपको ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में क्या आपको डालना है, ईमेल आईडी में जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है वो डाल लेना है, कि आपके फोन में 3-4 आईडी लॉगिन होंगे वो डालनी है। जो आपके पर्सनल जो हर डॉक्यूमेंट में कॉलेज वगैरह में यूज करते हो वो आपको ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, नीचे आता है सबसे पहले कैरियर ऑब्जेक्टिव। इसमें कैरियर ऑब्जेक्टिव में मैंने कुछ बातें मेंशन करी हुई हैं, आप सेम की सेम बातें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने ज्यादा चीजें तो नहीं लिखी, इसमें लिखा हुआ है टू EXL विद द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन माई स्किल्स इज एबिलिटी एंड कैन बी हाई इम्प्रूव से दैट विल बी मेक मीनिंग कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड माई कैरियर एज वेल। जो भी बातें कुछ लंबी 2-3 लाइन की है, मैं पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं पूरा तो पढ़ कर नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप जो भी है आपको लिखने लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको करना है भाई क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से है वो आपको वहाँ
वहाँ पे मेंशन करनी है एज इट इज। तो इसमें सबसे पहले आपको डिग्री, आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, डिग्री, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ईयर, पासिंग, आपके कौन से साल में पास। डिग्री में आपको सबसे पहले वो नाम डालने हैं जैसे आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएससी, बीटेक जो भी आपने की हुई है वो आपको डालना है। इंस्टीट्यूट में आपको कॉलेज का नाम, आप कौन से कॉलेज से हो, ठीक है, जो भी है आप वहाँ पे मेंशन कर देना। यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है आपको वो डालना है। अगर यूनिवर्सिटी में आपको यूपी बोर्ड है, बिहार है, आपका जो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी है वो भी आपको सब डाल। ईयर ऑफ पासिंग में आपका अगर भाई परस्यूइंग है तो परस्यूइंग डाल सकते हो, ईयर आपकी कंप्लीट है तो वो आपको सन डाल देनी है। उसके बाद आता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज में आपको क्या डालनी है, आपको लैंग्वेज में दोनों डालनी है, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, आपको दोनों लैंग्वेज मेंशन कर देनी है। साथ में आपको डालना है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। तो इसमें देखो वर्क एक्सपीरियंस मैंने अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन का डाला हुआ है, ना कि ईएक्सएल का, ठीक है, क्योंकि मैंने ईएक्सएल से तो जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब उसके बाद यहाँ का एक्सपीरियंस होगा जो उसके बाद मैं मेंशन कर पाऊंगा रिज्यूम में। तो मेरी पिछले ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने किस तरीके से मेंशन करा है वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। इसमें लिखना वर्कड इन प्रोसेस एसोसिएट। बहुत से बंदे क्या करते हैं, वर्क लिख देते हैं या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्सपीरियंस सन लिख देते हैं डायरेक्ट, तो उसमें वो चीजें मिस्टेक नहीं करनी है। तो उसमें क्या लिखना है, पूरा वर्कड इन प्रोसेस एसोसिएट, इसके बाद थोड़ा सा डैश देना है और आपको जिस प्रोसेस में आप वर्क कर रहे हो उस प्रोसेस का नाम लिखना है। जैसे मैं तो भाई मॉर्गेज इंश्योरेंस में था, उसके बाद इन लगा के अपना कंपनी का नाम, पूरा कंपनी का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में आपकी जिस कंपनी की यूनिट है, जैसे मेरी तो यूनिट ऑफ एनालाइजर, मेरी एनालाइजर है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में यूनिट ऑफ एनालाइजर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में कुछ 2-3 बातें नोट आउट करनी है। सॉफ्ट स्किल्स में बेसिक तो आपको सॉफ्ट स्किल्स आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको रिज्यूम में मेंशन करनी है। और इसमें कुछ चीजें हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे 2-3 पॉइंट आउट है, आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद अभी स्ट्रेंथ में क्या आपको चीजें 2-3 चीजें आपको लिखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट थिंकिंग, आपको ये चीजें मेंशन कर दी हैं। यहाँ पे क्या आपका पूरा एक पेज भर जाएगा फुल। अब आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आपको क्या मेंशन करनी है, तो सेकंड पेज पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई भी बंदा फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, तो दोनों के लिए रिज्यूम के लिए ये काफी अच्छा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको लिखनी है जो भी आपका वर्क है, आपको वर्क जिसकी किसी, अब जैसे मैं अपना फॉर एग्जांपल मैं अपना ले लेता हूँ, मैंने लिख रखी है टास्क रिसीव्ड फ्रॉम फ्रंट डेस्क थ्रू स्मार्ट की ऑन डेली बेसिस। जो भी हमको टास्क मिलता है स्मार्ट की स्क्रीन पे मिलता है, डेली बेसिस मिलता है, तो हमने वो चीज वहां पे मेंशन कर दी, ठीक है। इसके बाद आफ्टर रिसीविंग चेक डेडलाइन, तो आप जो भी हमको टास्क मिलता है उसके हम डेडलाइन चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। यह है लॉग इन स्मार्ट की सॉफ्टवेयर एंड ओपन पोर्ट ऑफ विंडो। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जिसमें मैं पहले वर्क करता था। तो इसमें लिखी हुई लॉग इन स्मार्ट की सॉफ्टवेयर एंड पोर्ट ऑफ विंडो। जो भी आप लॉग इन करते हो आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो आपको लॉग इन करनी है। बेसिकली हम तो एडिशन था उसमें हम लॉग इन करते थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ईएक्सएल के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपनी पुरानी कंपनी के बारे में जिसमें मैंने काम किया है, जो मेरे को एक्सपीरियंस है वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज मैंने मिस कर दी थी, आपको एक्सपीरियंस में जो ना, फिर एक्सपीरियंस के बाद आपको जो डेट है, जैसे कि आपने 2022 में आपको कंपनी ज्वाइन करी, 2024 में आपने एंड करा, तो आपको वो वहाँ पे जो लिख देनी है, सन भी लिख देनी है, ठीक है। वापस से आते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि विच वी अपडेट, आप उसमें काम क्या करते हो, बेसिकली आप जो कंपनी में काम करते हो उसके बारे में लिखना है। विच वी अपडेट केयरफुली, लॉग इन, लोन नंबर मतलब लोन नंबर होता है, एसएसएन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं उसको, वो चीजें, और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ये आपको वहाँ पे मेंशन कर देनी है। जो भी अपना वर्क है आप उसके तौर पे लिख सकते हो बना के, ठीक है। एज इट इज मेरा छापने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आपका वर्क है, क्योंकि मेरा वर्क और आपका वर्क अलग अलग होगा, तो आपको वो चीजें लिखनी है जो आपके कंपनी में वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स में कुछ चीजें मेंशन करनी है, आपको क्या मेंशन करनी है वो आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल स्किल्स में भाई कुछ 2-3 लाइन है वो ऐड कर दें, आप मेरी पीडीएफ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में भाई आपको क्या करना है, कितने पॉइंट ऑफ लिखने हैं, वो सारी चीजों को मैं बता देता हूँ। तो पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम आ जाएगा टॉप पे, फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, नेशनलिटी आ जाएगी, जेंडर आ जाएगी, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का मतलब है आपका घर, और जो आपने टॉप रिज्यूम पे सबसे पहले मेंशन करा था वो आपको डालना है, जहाँ पे आप रहते हो, किराए पे रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको वो वहाँ का एड्रेस डालना है, ना कि अपना घर का एड्रेस परमानेंट डालना है, ठीक है। वहाँ पे एक मिस्टेक थी, वहाँ पे वो पॉइंट वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपको सबसे पहले जो टॉप पे आपने एड्रेस लिखा था वो आपको डालना है आप जहाँ पर रहते हो, और परमानेंट एड्रेस में डालना है जो आप यहाँ पर आपका
घर है। लास्ट में आ जाता है डिक्लेरेशन, एक लाइन लिखनी है और इस लाइन को आप कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपका नाम आ जाएगा, अपना नाम लिख देना है। तो आपका रिज्यूम बन के भाई पूरा कंप्लीट है। आपको ये पीडीएफ जो मिलेगा ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसने बंदे ने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो भाई जिस भी बंदा मेरी फैमिली में आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं क्लियर करके, मैं यहाँ पे हायरिंग की अपडेट देता हूँ, ठीक है, विद रेफरेंस के साथ भी प्रोवाइड कर देता हूँ कभी कभी। तो टेंशन मत लो, आपको मैं आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ ताकि मैं आपको और मोटिवेट कर सकूँ और आपको कंपनी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की जॉब दिलवा सकूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।